सो नेक्स्ट सम वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 का ई वाला. इसमें ये कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू it will become two times more difficult to pull or object along the floor. Why? बराबर है. तो इसका एक थ्योरेटिकल आंसर है, बट इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में क्या बात कह रहा है वो कि भाई g का वैल्यू सडनली डबल बढ़ गया. अगर g का वैल्यू सडनली डबल हो गया तो 2 गुना मुश्किल हो जाएगा, बराबर, ऑब्जेक्ट को पुल करने में, उठाने में 2 गुना मुश्किल हो जाएगा. क्यों होगा वो बताना है. तो अगर मैं ये कहूँ कि जी एन जो है वो जी नया है और जी ओ जो है वो जी ओरिजिनल है, तो अब केस क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर केस ये हुआ है कि जी जो नया है, जी जो नया वाला है वो क्या हो गया है? वो डबल हो गया है जी पहले वाले का. तो जी न्यू इज इक्वल टू ट्वाइस जी ओरिजिनल. इसका मतलब जी एन अपॉन जी ओ इज इक्वल टू 2/1. अगर ये मैंने रेशियो लिया तो करेक्ट है. अब इसे जाके हम सॉल्व करते हैं ये केस को कि क्यों 2 गुना डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना. सो गिवन क्या हो गया यहाँ पर? अगर गिवन में बात करूँ तो नाउ जी एन अपॉन जी ओ इक्वल्स टू 2/1. ये बात समझ लो आप लोग. वी नो डैट, हमें क्या पता है जी कि W इज इक्वल टू एम जी होता है. हमें यह पता है कि W होता है mg, बराबर. मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G. W डायरेक्टली डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर. तो यहाँ पर जब मैं रेशियो लूँगा G न्यू अपॉन G सॉरी W न्यू अपॉन W ओरिजिनल, यानी कि वेट नया अपॉन वेट ओरिजिनल का रेशियो लूँगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा G नया अपॉन G ओरिजिनल. समझ में आपको? W जो है G को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम उसका रेशियो लेंगे, व्हेनेवर वी गोइंग टू टेक इट्स रेशियो, बराबर, तो न्यू के साथ न्यू रहेगा और ओल्ड के साथ, ओरिजिनल के साथ ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन. अगर इनवर्स होता तो इसमें उल्टा रिलेशन होता. देयरफॉर W न्यू अपॉन W ओल्ड ओरिजिनल इक्वल्स टू जी एन अपॉन जी ओ. जी एन अपॉन जी ओ क्या है? देख लो यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया W न्यू कितना हो गया? 2 इंटू W ओ, यानी नया वाला वेट जो हो गया वो पहले वाले वेट का डबल हो गया. दैट इज वाई, दिस इज द रीजन वाई इट बिकम्स 2 more टाइम डिफिकल्ट टू पुल एन ऑब्जेक्ट. बिकॉज अगर G जो नया वाला G है, अगर G डबल होगा तो वेट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. बराबर है. आ रही बात समझ आपको? तो एक सिंपल सा केस था कि व्हाट विल हैपन इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस ट्वाइस. तो व्हाट विल हैपन टू द वेट? तो इवन वेट विल बिकम ट्वाइस. समझ में? सो नेक्स्ट सम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. बड़ा प्रूफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें बोल रहा है कि लेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, बराबर, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी t. समझ में आ रहा है? तो एक प्लैनेट, एक स्टार से एक प्लैनेट है जो डिस्टेंस r पर है, और उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, जो एक बार पूरा चक्कर लगाने का टाइम है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसे कहते हैं हम लोग, वो t है. तो एक स्टार है, एक स्टार से r के दूरी पर एक प्लैनेट है, और उस प्लैनेट का पूरा एक चक्कर लगाने का टाइम ऑफ पीरियड जिसे हम वो कहते हैं, बराबर है, पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो t है. ठीक है. अब आगे क्या है? हमें ये प्रूव करना है इफ द डिस्टेंस बिकम 2r. अभी जो प्रेजेंट डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का अगर ये डिस्टेंस डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, तो जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो हो जाएगा √8 इंटू टी. दैट इज 2√2t. 2√2t, बराबर. ये प्रूव करना है. अगर आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो टाइम पीरियड √8 इंटू टी हो जाएगा. ओके, सो लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड दिस. तो हम ये कह रहे हैं कि इफ t इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है और डिस्टेंस क्या है? r है.
तो अब ये प्रूफ करो, अगर डिस्टेंस जो है 2r हो गया, ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस, द ओरिजिनल डिस्टेंस, तो टाइम पीरियड, टाइम न्यू, tn इज टाइम न्यू, dn इज डिस्टेंस न्यू, तो टाइम न्यू क्या हो जाएगा, √8 इंटू टी. ओके, तो वी नो डैट क्या पता है, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ. केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, याद है आपको? केपलर्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ डिस्टेंस. तो यहां पर थोड़ा केपलर लॉ अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग. स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, बराबर है, जब टी है टाइम पीरियड और आर है रेडियस. करेक्ट. तो यहां पर टी नया, जो नया वाला टी होगा, इट्स स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नया का क्यूब. टी नया जो होगा वो किस पे प्रोपोर्शनल करेगा, डिस्टेंस नया का क्यूब पर. तो अब दोनों 1 और 2 को यूज़ करते, ये आपका स्टेटमेंट 1 है, ये आपका स्टेटमेंट 2 है, इन दोनों का रेशियो लेते, तो टी नया का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, टी नया का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बराबर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो नया के साथ नया वाला डिस्टेंस आएगा, तो ये डी नया का क्यूब अपॉन टी, टी के साथ रेडियस क्या था, डिस्टेंस क्या था, आर, तो ये आर क्यूब. आया बात समझ में? देयरफॉर टी एन का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल्स टू, डी एन कितना है बेटा, डी एन इज 2r, तो ये आ जाएगा 2r का क्यूब और ये है अपना r क्यूब. सो ये टी न्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 r क्यूब अपॉन r क्यूब. 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो 8 क्यूब 8 r क्यूब अपॉन r क्यूब, r क्यूब कैंसिल हो गया, तो टी एन स्क्वायर जो है वो हो गया 8 इंटू टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो टी एन क्या हो गया, √8 इंटू टी हो गया. दिस इज द प्रूफ, बराबर है. इन शॉर्ट अगर हम स्टडी करें इसको, तो आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, टी न्यू अपॉन टी ओरिजिनल, पहले वाला टी, विल बी इक्वल टू डिस्टेंस न्यू अपॉन डिस्टेंस ओरिजिनल. ये रेशियो बनेगा, बराबर. एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको. देयरफॉर टी न्यू, टी ओरिजिनल मतलब टी, देखो ना, टी ओरिजिनल टी था, तो ये टी है. डिस्टेंस न्यू कितना हो गया, 2r हो गया, नया वाला डिस्टेंस देखो, नया वाला डिस्टेंस 2r है. डिस्टेंस ओरिजिनल कितना है, डिस्टेंस ओरिजिनल कितना है, r है. अरे बात समझ में? तो ये क्या आ जाएगा, r आ जाएगा. तो ये एक जगह यहाँ पर टी एन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर, ये डी एन स्क्वायर अपॉन ये इसका स्क्वायर, ठीक है. तो ये आप भूलना मत, इंपॉर्टेंट है ये चीज़. 2r क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब, ठीक है. अब क्या हो जाएगा, तो टी एन स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 8r क्यूब अपॉन r क्यूब, r क्यूब कैंसिल, तो यहाँ से टी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टी स्क्वायर. अब ये दोनों बगल जब हम रूट लेंगे तो ये टी एन हो जाएगा 8 का रूट टी. ये हो गया प्रूफ. तो देखो प्रूफ कर दिया, नया वाला जो टाइम है, जो नया वाला टाइम पीरियड है वो √8 इंटू पुराना वाला टाइम पीरियड है, हेंस प्रूव्ड. आई बात समझ में? तो ये बड़ा सिंपल सम था. दिस विल एंड योर द डेरिवेटिव क्वेश्चंस, बराबर. जो भी डेरिवेशंस थे, जो भी न्यूमेरिकल्स थे, तो ये सब इसमें आ चुके हैं, बराबर. ओके, सो नाउ व्हेनेवर यू सी द वीडियो, it is requested to you कि wherever you having any problem in the video, wherever things you don't understand, just let us know through your comments. It is very precious to us. Do like the video if you like the video. If you like it, you can share it as well. All right.